नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। आज हम आप लोगों को बताएंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन का मतलब होता है हिंदी में भिन्न, और भिन्न का मतलब जो P अपॉन Q फॉर्म में हो। ठीक, P क्या है? हमारा अंश, हिंदी में इसको बोल देंगे अंश, अपॉन हर, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर NUMERATOR अपॉन डिनोमिनेटर DENOMINATOR, है ना? दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो मैंने स्पेलिंग बोल दी है। तो फ्रैक्शन का मतलब P अपॉन Q फॉर्म और अंश अपॉन हर। ये हमारा हिंदी में। तो समझना क्या है हमें कि दूसरी चीज, ये तो मान लो हो गया इसका ट्रांसलेशंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भिन्न। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में ये होता है, फ्रैक्शन का मतलब कह सकते हैं कि कोई चीज, चार चीजें हैं, मान लो ये चार चीजें हैं, और चार चीजों में इतना पार्ट हमारा है, इतना पार्ट। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि हमको ये हमारा है तो हमारा पार्ट कौन सा हुआ? इसको न्यूमेरिक भाषा में क्या लिखेंगे? 1/4। कैसे लिखा हमने भैया? ये जो टोटल चीजें कितने हैं? 1 2 3 4। तो टोटल जो चीजें हैं वो नीचे लिखा, और इन टोटल चीजों में हमारा कौन सा स्थान है? कितनी चीजें हैं? 1। तो 1/4 लिख दिया। या हमने कहा कि इसमें से कौन सा भाग है हमारा? इसमें से 1/4 भाग है। अब अगर कहेंगे कि कौन सा भाग हमारा नहीं है, तब भी टोटल, और ये नहीं है, यानी कि 1 2 3, तो 3/4 भाग नहीं है। बात समझ में आ रही है? 1/4 हमारा भाग है, तो ये क्या हो गया? फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म। ये भी फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन में क्या बताया? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना? क्या बताया? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यहां भी है क्या? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यही चीज समझना है कि कितने में से वो हमारा क्या रहेगा? डिनोमिनेटर, और कितनी चीज वो हमारा न्यूमरेटर रहेगा। बात समझ में आ रही कि कौन सा भाग है? अब आता है कि भैया जो फ्रैक्शन होता है वो कितने या कौन कौन से फ्रैक्शन होते हैं? कौन कौन से फ्रैक्शन होते हैं? जैसे मान लो हमने पहला फ्रैक्शन हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? क्योंकि फ्रैक्शन तो बहुत होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, और मिक्स्ड फ्रैक्शन, कंपाउंड, सिंपल, ये सब, है ना? तो अभी क्या समझना प्रॉपर फ्रैक्शन? तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में जो होता है, जैसे मान लो ये 4/5 लिख दिया। प्रॉपर फ्रैक्शन में 4/5 लिखा है, या हमने लिख दिया 5/4। तो इसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, या सारे फ्रैक्शन, सारे मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है? कैसे जानेंगे? तो प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे जानेंगे? जिसका न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर क्या हो? डिनोमिनेटर से कम हो, यानी कि डिनोमिनेटर ज्यादा हो। क्या? डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से ज्यादा हो, तो वो क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब ये हमारा 4/5 प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। ठीक, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 5 है और न्यूमरेटर क्या है? 4 है, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या है? छोटा है, तो इसका मतलब ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। और अब क्या समझना है कि दूसरा हमारा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आई एम प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आ जाता है तो उसमें क्या होता है? न्यूमरेटर क्या होगा? न्यूमरेटर
डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। क्या ज्यादा होगा? न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा होगी। तो अब ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या है? न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है। किससे? न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है? कम है ना। तो अब इन दोनों में कंफ्यूजन यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिफरेंस है वो पता चला आप लोगों को। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जो चीजें हैं, दोनों कॉन्सेप्ट या जो दोनों में जो डिफरेंस होता है वो मैंने बता दिया है। अब आता है तीसरा। तीसरा कौन सा है? हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब ये चीजें इधर समझ गए, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इधर समझना है यहां से। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन, अब मिक्स से पता चल रहा है कि भैया मिक्स का मतलब मिलना है ना। मिक्स्ड का मतलब क्या होता है? मिलना। तो इसका मतलब भैया मिला जुला होगा कुछ, और मिला जुला किससे होगा? प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। मिक्स्ड फ्रैक्शन वो होता है जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों मिलके क्या बनाते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। एग्जांपल दें? बिल्कुल देंगे। जैसे 1/4/5, 1/4/5 दिख रहा है? 1/4/5 नहीं दिख रहा तो हम बड़ा लिख देंगे। क्या 1/4/5। अब ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया। कैसे? कैसे हुआ देखना। देखो सबसे पहले इस वैल्यू को देखो, तुम लोग जानने की कोशिश करो। पहले जानने की कोशिश करोगे, दिमाग लगाओगे, तभी हम बताएंगे। वरना अगर हम पहले ही बता देंगे तो फायदा क्या है? क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट दे चुके हैं हम आप लोगों को। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट ना दिए होते दिन मैं बताता। अभी तो सोचो। तो भैया हमने बताया प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और हमने ये भी बताया है अभी कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के मिलने से क्या बनता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे हुआ, यानी कि इस चीज को क्यों कह रहे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन? ये एग्जांपल क्यों दिया? क्योंकि इसमें ये क्या है? दोनों चीजें हैं। ये जो 4/5 दिख रहा है ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्लस अब 5 एकम 5, 5 4 9, 5 1 5, 5 4 9, कितना आ गया? 9/5। अब क्या हो गया? यहां पे न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था, इस वजह से प्रॉपर फ्रैक्शन था। अब यहां पे पूरे को देखा तो 9/5 आ गया। अब न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, तो ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर। तो अब यानी कि इसमें दोनों जब छुपे हुए हैं तो इसको क्या कहेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। बात समझ में आ रही है? क्या कहेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब एक और चीज आती है। अब वो चीज क्या है? तीसरा। तीसरा क्या आता है? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन ये क्या होता है? यानी कि यूनिट फ्रैक्शन का मतलब ये है कि जब जिसका न्यूमरेटर 1 हो और डिनोमिनेटर कुछ भी हो, न्यूमरेटर क्या हो? 1 हो यानी कि 1, और डिनोमिनेटर कुछ भी हो, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिट फ्रैक्शन। बात समझ में आ रही है? तो यूनिट फ्रैक्शन क्या हुआ? जिसका न्यूमरेटर 1 हो और डिनोमिनेटर क्या हो? कुछ भी हो, अलग अलग हो, तो वो हो जाएगा यूनिट फ्रैक्शन। ये चीज समझ में आ गई? तो तीनों चीजें बताया, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड एंड यूनिट फ्रैक्शन। अब बच्चों हम बताएंगे कि मान लो कंपाउंड फ्रैक्शन बताएं।
अब कंपाउंड फ्रैक्शन जैसे मान लो कि कंपाउंड मिलके बना होगा, कंपाउंड किससे मिलके बना होगा, जैसे कंपाउंड फ्रैक्शन बचा। हालांकि ये थोड़ा बेसिक नहीं है, कंपाउंड हाई लेवल कह देंगे या एडवांस लेवल कह देंगे, फिर भी समझो क्योंकि हाई लेवल को भी हम आसान बनाने आए हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। हाँ, तो कंपाउंड फ्रैक्शन, अब कंपाउंड का मतलब होता है, ये भी कह सकते हैं कि भैया मिल गया हो, क्योंकि कंपाउंड और मिक्स में क्या होता है, दोनों डिफरेंस होता है दोनों में। जैसे कह सकते हैं कि जो हिंदी होती है उसमें क्या होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है, एक मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं और संयुक्त वाक्य की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। हमने मिक्स फ्रैक्शन बताया कि भैया उसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बना है ना। और कंपाउंड में क्या हो सकता है कि हो सकता हो 4/5 को ऐड कर दिया जाए, 6/4 को ऐड कर दिया जाए, या मान लो 6/5 को ऐड कर दिया जाए है, और 1/5 को ऐड कर दिया जाए, या 2/4 को ऐड कर दिया जाए। तो इन दोनों को पहले ऐड करो, मान लो 5/10 हो गया, ठीक। और इन दोनों का ऐड कर लिया, 3/5 हो गया। तो ये जो फ्रैक्शन हुआ क्या हुआ, कंपाउंड फ्रैक्शन। और तीसरा हमारा आता है, मतलब तीसरा नहीं कोई भी नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो ये जो फ्रैक्शन हुआ ऐसा, और ये क्या हुआ, कंपाउंड फ्रैक्शन, ये कंपाउंड फ्रैक्शन हुआ। और ये जो फ्रैक्शन है ये मान लो कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो गया। क्या, कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हुआ। अब कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया है इसको, इसको कंपाउंड इसलिए कहा गया क्योंकि ऐड करना पड़ रहा था, ऊपर भी नीचे भी, है ना। तो इसमें फ्रैक्शन है 1 2 3 4, तो ज्यादा है ना फ्रैक्शन। इसमें 2 फ्रैक्शन थे मिक्स में, कि भैया प्रॉपर छुपा था, इम्प्रॉपर था। अब इसमें तो 4 फ्रैक्शन है ना, इसमें है तो 2, लेकिन देखो ना कि एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर है। लेकिन अगर पूरे को देखा जाए तो पूरा ये क्या हो गया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये भी हो गया, क्योंकि ये बटा या हम कह सकते हैं अपॉन ये है इसके लिए। तो कॉम्प्लेक्स हुआ ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो समझना क्या है, जैसे ये ऊपर लिखा है तो इसको ऐसे लिखेंगे 10/5, 10/5 हमने ऐसा इसको उतार लिया यहां पे। अब ये जो नीचे वाला है इसका मतलब ये बटे में है। अब इसको हम जब ऊपर ले जाएंगे, अभी ये डिवाइड में है, ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगाया। जब हम इस बटे को मल्टीप्लाई का निशान लगाया तो ये जो 3/5 है ऊपर जाके पलट जाएगा। क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। 3/5 है तो 5/3 हो जाएगा। मॉर्कल चल नहीं रहा है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आप लोगों से, क्योंकि कंजूसी कुछ ज्यादा ही लग रही है हमको अपने आप में। तो 5/3 हमने उतार लिया, उतारा नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बटे में था, 3/5 था, जब मल्टीप्लाई में ले गए तो पलट दिया, 5/3 हो गया। 5 5 कैंसिल, क्या आ गया, 10/3। ऐसे ये सॉल्व किया जाता है। बाकी अगर एग्जांपल कहेंगे तो एग्जांपल हमने ये दिया कंपाउंड फ्रैक्शन, और ये एग्जांपल हमने दिया कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का, ठीक। बस अब जो है इतना ही मतलब फ्रैक्शन में समझना है ना। या इसके जो टाइप है फ्रैक्शन के वो इतने ही मान लो अभी, ठीक। अब हमें एक और चीज बतानी है, एडवांस लेवल की है लेकिन सिंपल तरीके से बतानी है आप लोगों को, भाई इसीलिए तो आए हम। तो अब बताना क्या है, बताते हैं अभी, रुको जरा, सब्र करो, है ना। तो अब समझना क्या है, सबसे पहले मॉर्कल ले ले साथ में। अब इसमें से बताना है आप लोगों को कि भैया बड़ा कौन सा है, और इसमें भी बताना है, बताओ।
देखो 7/9 लिखा है, 7/11, 7/18, 7/15, यहाँ पे 9/15, 7/15, 4/15, 13/15 है ना। तो 7/9, 7/11, 7/18, 7/15। तो इसमें से जो लार्जेस्ट नंबर है यानी कि जो बड़ी संख्या है वो क्या है? ये 7/9, 7/9। क्यों? क्योंकि अगर हम इनका न्यूमरेटर देखें तो सेम है, 7 7 7 7, और डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है। तो जरा ये बताओ हमें कि बड़ी वैल्यू तो वो होगी ना जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा और डिनोमिनेटर कम होगा, लेकिन यहां पे न्यूमरेटर क्या है? बराबर है, और डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है। तो जिसका, अब जब बराबर होता है ऊपर न्यूमरेटर, तो अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो क्या देखना है कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ी वैल्यू होगी। और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी इस हिसाब से? 7/18, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? ज्यादा है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा है, तो सबसे छोटी वही होगी। अगर हम यहां पे कुछ उल्टा कर देते हैं, उल्टा करने का मतलब ये है, ये अब यहां पे जो न्यूमरेटर है वो हमने क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया, और डिनोमिनेटर सेम कर दिया। तो कैसे पहचानेंगे बड़ा, मतलब बड़ी संख्या क्या है या लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, लार्जेस्ट नंबर? पहचान लो। 13/15 यानी कि 13/15। क्लियर है? तो क्लियर होना इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है एक समान। वहां पे न्यूमरेटर क्या था? कांस्टेंट था, यानी कि एक समान था। अब यहां पे हमें ये देखना है कि डिनोमिनेटर क्या है, कांस्टेंट है या सेम है। ठीक, तो हमें ये पहचानना है कि न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। इसमें छोटी वैल्यू क्या होगी? जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो वैल्यू सबसे छोटी होगी। यहां पे क्या था? न्यूमरेटर सेम था, जिसका डिनोमिनेटर छोटा था वो सबसे बड़ी वैल्यू थी, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा था वो वैल्यू सबसे छोटी थी। क्लियर है? अब आपको हम बताएंगे एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में क्या था? मान लो 1/4 लिखा है, 1/3 लिखा है, 1/2 लिखा है, और यह मान लो 4/6 लिखा है, यह मान लो 5/3 लिखा है। तो इसमें से कैसे पहचानेंगे कौन सा बड़ा है? एलसीएम मेथड से जानेंगे। एलसीएम लेना आता है? बिल्कुल आना चाहिए। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम इन इन सबका क्या हो गया? 4 3 2 6 3 का क्या हो जाएगा? 4 3 2 6 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो एलसीएम 12 हो जाएगा। इन सबका अब क्या करना है कि एलसीएम इनका तो निकाल लेंगे हम, निकाल लिया, 12 आ गया। अब उस एलसीएम का करना क्या है? सबको एलसीएम से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि एलसीएम क्या आया था? 12 यानी कि 12 आया था। तो एलसीएम की जो मल्टीप्लाई करके क्या करना है? काटना है। 4 एकम 4, 4 तियां 12, और 3 एकम 3, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 3। यहां पे भी 12 की वैल्यू 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 4 एकम 4, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 4। यहां पे भी
2 6 जा यानी कि 6, यहां पे भी वही करेंगे, 6 2 जा यानी कि 8, 4 2 जा 8, यहां पे भी 12 यानी कि 3 चक्कू 4 पंजे 20। अब हमने ये देखा कि जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वो किसकी है, इसकी। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, 5/3, यानी कि सबसे लार्जेस्ट नंबर जो था वो 5/3 था। और जो सबसे छोटी वैल्यू है इसकी यानी कि 1/4, सबसे छोटा नंबर क्या था, या सबसे छोटा नंबर 1/4। तो समझना क्या है, एक बार फिर से मैं इस चीज को रिपीट करना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ था यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में था, वैल्यूज लिखी हुई थी। तो वो एलसीएम मेथड से हमने बताया, यहाँ पे सबसे पहले डिनोमिनेटर का सारे एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आता है, उस एलसीएम को उसके न्यूमरेटर से क्या कराना है, मल्टीप्लाई करा देना है। मल्टीप्लाई कराने के बाद उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है, जो जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, यानी कि 20 सबसे बड़ी वैल्यू थी, सबसे लार्जेस्ट नंबर वही हो गया। लेकिन जो इसका आंसर लिखना है, वो आंसर जो लिख के बताना है वो वही फ्रैक्शन वाला होगा। ये नहीं कहेंगे कि 20 आंसर लार्जेस्ट नंबर, नहीं, ये 5/3 आंसर जो फ्रैक्शन है। ये तो एक मेथड बताया कि भैया एलसीएम ये एक मेथड है, एक प्रोसेस है, ये आंसर नहीं है। आंसर तो हमें दिखाना है कि ये फ्रैक्शन आंसर है, हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर यही है। तो अगर इतना समझ में आया, बिल्कुल आना चाहिए और बिल्कुल आया होगा, तो प्लीज हमारे वीडियो को आगे बढ़ाइए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, रोज रोज कहना होता है, रोज रोज कहता हूं प्लीज, लेकिन अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर किसी को भी समझ में आता है तो मेरा सपोर्ट करिए। अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, मोटिवेशन नहीं आएगा ना भैया, हमें भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो आप लोग सपोर्ट करिए मेरा, और हम आप सबका सपोर्ट करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए